नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। क्या बीजेपी इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रही है क्योंकि उसके पुराने साथी भी बीजेपी के ऊपर निशाना साध रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक एक करके उत्तर प्रदेश से कई पार्टियों ने बीजेपी से साथ छोड़ दिया, बीजेपी से किनारा खुद को कर दिया। इसके अलावा कई राज्यों में जो बीजेपी के साथ गठबंधन में है, क्या वो भी अलग होने की कगार पर हैं? और इसकी वजह क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश का चुनाव है? और उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा तो गठबंधन जिन पार्टियों का बीजेपी के साथ है, जो एनडीए में पार्टियां हैं, क्या वो भी एक एक करके बीजेपी से अलग हो जाएगी? क्योंकि कई ऐसे बयान हाल ही में आए जिससे लग रहा है कि बीजेपी से कुछ दल अलग हो गए तो कुछ दल अलग होने की कगार पर है। इसी में से है एक जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम बीजेपी से गठबंधन करके विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी हमसे दूर भाग रही है, गठबंधन नहीं करना चाहती है। और काफी कोशिश के बाद जब जेडीयू की दाल नहीं गली उत्तर प्रदेश में, जब बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं हो पाया, तो फिर अकेले चुनाव में लड़ने का ऐलान कर दिया। और इसकी वजह यह है कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाना, क्योंकि समाजवादी पार्टी या फिर दूसरे दल का चाहे वो बीएसपी होगी, उसका वोट तो नहीं काट सकते, बीजेपी का वोट काटने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि जेडीयू ने कहा कि बीजेपी मत आइए हमारे साथ, मत करिए गठबंधन, लेकिन हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और 26 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जेडीयू ने कर दिया। और यहां पर मुश्किलें बीजेपी की बढ़ सकती हैं, क्योंकि जेडीयू के चाहती थी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरने की। जेडीयू कह रही है कि जब आप उत्तर प्रदेश में अपना दल, निषाद पार्टी, इन छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर सकते हैं, तो फिर इतनी बड़ी पार्टी से गठबंधन क्यों नहीं कर सकते? और वो भी आपकी पुरानी साथी है, बिहार के अंदर आपके साथ सरकार चला रही है, आपके साथ गठबंधन की सरकार है वहां पर, तो बिहार में गठबंधन आपका है, तो यहां क्यों नहीं कर सकते? जेडीयू का साफ तौर पर कहना है कि अगर आप उत्तर प्रदेश में मजबूत है तो बिहार में हम मजबूत है, तो बिहार में हमारे साथ सरकार बनाना, तो यहां क्यों नहीं बना रहा है? अब इस मामले को लेकर बिहार में भी जेडीयू और बीजेपी के नेता आमने सामने हैं। वहां का गठबंधन भी खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में तो बीजेपी मुश्किल में है। इसकी वजह से बाकी राज्यों की सरकारें भी संकट में बीजेपी की आती दिख रही हैं। हो सकता है कि इस नाराजगी का असर बिहार में बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन पर पड़े और जेडीयू अलग भी हो सकता है। इस तरह के संकेत जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने दिए और उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर हमें अछूत समझ रही है तो फिर बिहार में क्यों हमारे साथ है? इसके अलावा क्योंकि कई दल उत्तर प्रदेश में बीजेपी का साथ छोड़ के चले गए, चाहे सुहेलदेव पार्टी हो, चाहे आरएलडी हो। इसके अलावा शिवसेना ने भी निशाना साधा। शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि 25 साल तक हमारा बीजेपी के साथ गठबंधन रहा, एनडीए के हम हिस्सा रहे, तो हमारे 25 साल बेकार चले गए। 25 साल बीजेपी ने ठग लिए। वो सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हैं सत्ता तक पहुंचने के लिए, बाकी ना तो हिंदुओं के लिए कुछ करते हैं, ना हिंदुत्व का एजेंडा आगे पहुंचाते हैं, और सत्ता पर पहुंचने के बाद वो इन चीजों को भूल जाते हैं। उद्धव ठाकरे यहां तक कह रहे हैं कि बीजेपी दूसरे दलों का, छोटे दलों का इस्तेमाल करती है सत्ता तक पहुंचने के लिए, और जब उसको लगता है कि हमने इसको इस्तेमाल कर दिया तो फिर फेंक देती है। यूज एंड थ्रो की नीति पर बीजेपी चल रही है। तो क्या अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी में कई दल, उत्तर प्रदेश में कई दल बीजेपी से अलग होने के बाद क्या अब इन पार्टियों को लग रहा है कि बीजेपी सत्ता तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करती है, सरकार बनाने तक इस्तेमाल करती है छोटे दलों का? क्या ये महसूस कर रहे हैं? और क्या जेडीयू के 26 उम्मीदवारों के उत्तर प्रदेश में उतारने के बाद क्या जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन बिहार में, क्या वो भी खतरे में है? क्या वहां भी सरकार गिर सकती है या खतरे में आ सकती है? क्या जेडीयू अलग हो सकती है? इसकी नाराजगी क्या वहां पर गठबंधन पर पड़ेगी? और इसके अलावा क्या महाराष्ट्र में जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी जो है और कमजोर हो सकती है आने वाले विधानसभा चुनाव में? यानी कि बीजेपी के साथ जो राजनीतिक दल थे एक एक करके अलग हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में तो बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना ही पड़ रहा है, लेकिन उसके अपने साथी भी एक एक करके अलग हो रहे हैं। यानी कि आने वाले दिन
बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल भरे हो सकते हैं और इसका असर लोकसभा चुनाव 2024 पर भी पड़ेगा।